मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में थे तो संघर्ष के दिनों में उधार में चाय मंगवाते थे और महीने में इसका हिसाब होता था। जी हाँ, हम उसी चाय दुकान पे पहुंचे हैं। हालात बदल गए, नीतीश कुमार की स्थिति बदल गई, सीएम बन गए, लेकिन चाय की दुकान की जो हालात है वो नहीं बदला। हमारे साथ हैं जो कभी नंदलाल जी थे, उनके बेटे हैं। जब चाय उधार में नीतीश कुमार मंगवाते थे, हम सीधे कहानी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजय जी। कब नीतीश कुमार का किस्सा है कि उधार में आपके पास से चाय मंगवाते थे, पर्ची भी आपने संभाल के रखी है? ऐसा नहीं उधार में मंगाते थे, चाय जाता था हाँ। फिर पैसा बुला के दे देते थे जितना होता था। तो वही हुआ कि एक पर्ची देकर के स्पेशल चाय का ऑर्डर कराना? नहीं, वहाँ नीतीश बाबू जब विधायक बने तो 84 नंबर विधायक क्लब अलॉट हुआ उनका। अच्छा। और 83 नंबर जगता बाबू का, जो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी का है। तो उस समय बहुत चाय जनता सबका भीड़ होता था, कार्यकर्ता का ना। तो बहुत चाय होता था। तो हमारे बाबूजी को एक दिन बोले नीतीश बाबू, जो नंदलाल जी हम पुर्जा भेजेंगे तो चाय दीजिएगा। वही पुर्जा आता था तो हम लोग संभाल के रखते थे। उसी में एक ठो पुर्जा हम रख लिए। उस समय हम मिलर स्कूल में पढ़ते थे। अपना दोस्त लोग को दिखलाते थे, हमारे यहाँ विधायक जी चाय पीते हैं। यही है, वही पुर्जा हम रखे हुए थे। खाना वगैरह भी खाते? हाँ, खाना भी खाते थे। जब विधायक, कार्यकर्ता से विधायक तक खाना खाए। जब सांसद हो गए, केंद्र में मंत्री हुए, तो फिर आना जाना थोड़ी होगा यहाँ। अच्छा, कितना पुराना हो गया ये दुकान? करीब 60 साल हो गया, हम लोग के जन्म से पहले से। जन्म से पहले से? हाँ। लेकिन दुकान की हालत वैसे नहीं। हम अखबार में द टेलीग्राफ में निकला था तो हमको बुलाए थे मुख्यमंत्री जी। अच्छा। तो बुलाए थे तो चंचल बाबू को बोले थे इसका परमानेंट व्यवस्था कर दो। चंचल बाबू भेज दिए नगर आयुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ। अभिषेक बाबू थे उस समय। अभिषेक बाबू हमको बोले कुछ दिन रुको, तुमको बढ़िया व्यवस्था करके दे देंगे। तो वो फिर डीएम बन के चल गया। उसके बाद हमारा व्यवस्था नहीं, हम दौड़ते रह गए। उसके बाद हरेंद्र बाबू हैं, हरेंद्र बाबू को हम 2-4 बार बोले थे तो सर ऐसे हुआ। तो कहा रुक जा, साहब से मिला दे, मिलाए नहीं है। अच्छा, पहले जो अंदर दुकान था भी आवास बन गया तो वो भी टूट गया? वहाँ से हटा दिया गया हमको। हाँ। जी। लेकिन अब चल रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ तब क्या करें। फिर हम कमिश्नर साहब से भी मिले थे, कुमार रवि बाबू से। तो कुमार रवि बाबू बोले अंदर में तो नहीं मिलेगा तुमको अब। हम कहे सर बाहर हम पन्नी टांग के रहते हैं, कहीं व्यवस्था कर दे। कहा नहीं है। तो हम कहे अतिक्रमण उजाड़ देता है सर किसी तरह। तो कहा वो अतिक्रमण का काम है उजाड़ना, अब देखो तुम क्या करोगे। अपने से अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। हाँ, कमिश्नर साहब बोले थे हमको। फिर दोबारा नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं? कमिश्नर साहब के यहाँ भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक बाबू, अशोक चौधरी जी। तो उनसे मिले थे तो वही भेजे थे कमिश्नर साहब के यहाँ। कमिश्नर साहब जब तक आवास बन रहा था विधायक, तब तक हम थे वहाँ पर। 10 बाई 10 का कंपनी वाला हमको घेर के करकट का दे दिया था। तो दे दिया था तो थे। उसके बाद उद्घाटन होने लगा तो हटा दिया गया हमको वहाँ से। तो फिर हम कमिश्नर साहब से मिले थे, कुमार रवि बाबू से। कमिश्नर साहब हमको बोले जो ऐसे है। तो बोले जब नीतीश कुमार जब चाय पीते थे जब ये, तो कितने लोग, कौन कौन और राजनेता थे जो आते थे? बहुत पुराने ने, जैसे वशिष्ठ बाबू हुए, वशिष्ठ नारायण सिंह हुए, विजय कृष्ण हुए, राम बहादुर बाबू हुए, मुंशी लाल राय हुए। बहुत पुराने जितने भी समाजवादी हैं उसमें लगभग जो हमारे दुकान के हमारे बाबूजी को जानते होंगे। हाँ, समाजवादी नेताओं का यहाँ जुटान? हाँ, पुराना जितने भी होंगे, अभी भी जो पुराने बचे हुए हैं वो जरूर बता देंगे जहाँ नंदलाल का दुकान वहाँ था। समाजवादी लोग सामाजिक न्याय किए, लेकिन आपके साथ वो न्याय नहीं हो पाया। और तो मुख्यमंत्री जी बोले, अब मुख्यमंत्री जी बोले, मुख्यमंत्री जी के नज़दीक कोई आम आदमी तो नहीं ना जो हम तुरंत चले जाएंगे। वो तो आदेश दिए। पहले बोले थे सीएम? वो हो गया 5 साल करीब हो गया, अखबार में निकला। हाँ, बोले थे, हमको बुलाए थे सीएम हाउस में। अब बगल में बैठाए, बहुत हंसे। जब अभी तक पुर्जा रखे हुए था। तो उस पुर्जा को कहाँ रखे हैं? अभी रखे हुए हैं हम पुर्जा, लेमिनेशन करा के घर पे? हाँ, रूम पे रखे हुए हैं। जी। तो सुना आपने, ये अतिक्रमण बार बार होता है। अतिक्रमण हटाने की टीम आती है, दुकान पर कार्रवाई करके चली जाती है, इसलिए पुर्जा को इन्होंने घर में संभाल के रखा है। लेकिन एक जो खबरें अखबार में छपी थी उसका पूरा इन्होंने लेमिनेट करके यहाँ पर सजा करके रखे हैं। आपको इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि किस प्रकार से 30 जुलाई 1989 का ये चिट्ठी है और उस दिन मंगाया गया था। स्पेशल चाय का ऑर्डर है, 7 कप स्पेशल चाय का। इसके बाद सीएम, खबरें सामने आने के बाद सीएम ने इन्हें बुलाया भी, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इनके दुकान का जीर्णोद्धार हो सके, इनके दुकान का कुछ कायाकल्प हो सके, इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। कई बार ये
विभिन्न विभागों का चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन अब इससे थक हार गए हैं और रोड पर ही, फुटपाथ पर ये दुकान चल रही है। और देखिएगा कि किस प्रकार से कभी यहाँ समाजवादी नेताओं का जुटान होता था और आज भी लोग आते हैं यहाँ पर, खाते हैं। एक तिरपाल टांग के चल रहा है दुकान और इसी हालत में ये दुकान जो है चल रहा है। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी कुंदन के साथ कृष्ण नंदन।